सभी साथियों को नमस्कार। मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और कल अपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ा था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। होप सो आपको समझ में आई होंगी। आज अपन जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे। वो तो था अभी किस किस स्थान से कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। आज अपने पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब किस मैनर में होते हैं, किस तरीके में होते हैं। ठीक है। और इंग्लिश की परिभाषा की बात करें तो वे दैट एयर स्ट्रीम इज़ अफेक्टेड ना, जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है किस प्रकार से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, उसी को मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। सबसे पहला देखो, कल की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट थी और उसके बाद आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे फोनेटिक्स में। सीधा प्रश्न यहीं से आते हैं, अगर थियोरी से आता है तो। ट्रांसक्रिप्शन आगे अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करना। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। वहाँ पर क्या है, अपन एक दूसरे से लाइव बातचीत कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं आपस में डिस्कस करके। दूसरा, अगर कोई हमारे सेकंड ग्रेड के नोट्स या एमसीक्यू की बुक परचेज़ करना चाहता है तो ऐप से कर सकता है, ऑनलाइन द इंग्लिश लेबोरेटरी से। दूसरा, अगर आप सूरतगढ़ से हैं तो किताबघर, बुक शॉप, स्टार स्पोर्ट्स, है ना, और बुक लैंड, इन सब दुकानों से आप सूरतगढ़ से 50-100 रुपये सस्ती प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अपने शुरू करते हैं। पहला मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, नेज़ल साउंड। देखो, न से नेज़ल याद रखना, और न से नाक याद रखना, और न से नोज याद रखना। न से नेज़ल, न से नाक, न से नोज। एयर स्ट्रीम पासेस थ्रू नोज। हवा जो है कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, नोज से निकलती है। आप बोल के देख लेना चाहिए। तीन ही होते हैं, म, न, ग, अंग। ठीक है। म, न, ग। ठीक है, बोल लेना। तीन होते हैं नेज़ल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। म, न, ग। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, नेज़ल आसानी से याद रह जाएगा। नेज़ल, नोज़ और नाक। ठीक है। फिर प्लोजिव साउंड है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो यही है प्लोजिव साउंड। ठीक है, हालांकि सारी इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है याद करने में। प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर फ्लो, रिलीजिंग विद इट ऑडिबल प्लोजन। मैं आपको, प्लोजन का मतलब होता है धमाका। ठीक है, प्लोजन का मतलब होता है धमाका। अब एक बार अचानक से आप मुंह बंद करके अचानक से, है ना, जोर से हवा जब निकलेगी तो धमाका होता है एक प्रकार से। तो उस धमाके से जो जो साउंड निकलते हैं या उस धमाके के कारण, उसी को प्लोजिव साउंड बोलते हैं। ठीक है, जब हम कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं एयर फ्लो को, है ना, फिर उसको एक सुनने योग्य धमाके के साथ सुनते हैं। जैसे पहले तो 6 होते हैं प्लोजिव, पे बे टे डे के गे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा मेरे साथ बोलना है, पे बे टे डे के गे, पे बे टे डे के गे। ठीक है, तो आपका क्या है, वैसे ही याद हो जाएगा आपको, पे बे टे डे के गे। ठीक है, ये मैंने इस सीक्वेंस बदल दिया लेकिन याद करने का सबसे तरीका अच्छा है, पे बे टे डे के गे। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना 6 होते हैं। फिर आते हैं फ्रीकेटिव्स। ठीक है, इसको आपको कोई याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रीकेटिव्स को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रीकेटिव्स में इतना याद रख लेना कि हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड बोले तो हवा की आवाज़ है ना, मुंह से अपने हवा निकल जाती है। ठीक है, हिसिंग साउंड जब भी शब्द आ जाए तो आपको फ्रीकेटिव्स ऑप्शन में दिखे तो लगाया ना। ठीक है। अब क्या होता है, हिसिंग साउंड कब आती है, जब हवा थोड़ी थोड़ी पास होती है मुंह से, है ना, तभी। जैसे आप ऐसे आवाज़ सुनोगे तो भी हिसिंग साउंड, इसे ही तो बोलते हैं। ठीक है। अब 9 होते हैं फ्रीकेटिव्स, सारे याद नहीं रखने, आप बाकी सारे याद कर लो, फ्रीकेटिव्स 9 अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं। बाकी सब कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो, है ना, तो यही स्मार्ट वर्क है। आप फ्रीकेटिव्स याद मत रखो, बाकी जितने भी हैं वो याद कर लो। फ्रीकेटिव्स के 9 याद रखना मुश्किल है। प्लोजिव पेबे टेडे कह गए याद हो जाएगा आराम से। नेजल मैंने गए याद हो जाएगा, मुझे हो सकता है तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत समझना मैं बोल के देख के बोल रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत याद है। ठीक है, मैं तीनों ग्रेड के एग्ज़ाम्स में 4 पेपर्स में ऑलरेडी मेरे बहुत ही कम क्वेश्चन गलत हुए होंगे फोनेटिक्स के। ठीक है, अब बात करते हैं एफ्रिकेटिव्स की। ठीक है, या एफ्रिकेट्स आप जिसको बोलते हो। प्लोजिव साउंड और फ्रीकेटिव्स का जो मिश्रण होता है ना, उसको एफ्रिकेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू
प्लोजिव साउंड की तरह होता है और ख़त्म फ्रीकेटिव्स की तरह होता है। यानी शुरू में प्लोजन होता है, बाद में हिसिंग साउंड आती है, ठीक है। पहले रोक कर फिर फ्रीकेटिव की तरह हवा छोड़ते हैं। हिंदी में भी मैंने जानबूझ कर लिख रखा था कि कोई भी चाहे कितना ही वो अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माने, इंग्लिश के क्षेत्र में, उसको हिंदी से आसान भाषा में लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ये दो ही होते हैं फ्रीकेट्स, च ज, ठीक है। बोल के देख लेना, च ज, ठीक है। पहले तो अचानक से आप हवा रोकोगे, ठीक है, फिर छोड़ोगे तब हिसिंग साउंड भी आएगी। तो ये एफ्रिकेट्स दो ही होते हैं, च ज, जबकि फ्रीकेटिव्स जो होते हैं वो 9 होते हैं। याद नहीं करने कौन कौन से होते हैं, एफ्रिकेट्स याद करने हैं, च ज होते हैं। और जय भी कौन सा, डीजे वाला जय, ठीक है। अभी मैं इसको डीजे बोलता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आपको जे मत मान लेना, ये डीजे याद रह जाएगा तो D3 याद रह जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो हो जाएंगी। अप्रोक्सीमेंट्स, है ना। अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं साथियों, है ना। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग वन आर्टिकुलेटर क्लोज टू अनदर विदाउट कॉजिंग ऑडिबल फ्रिक्शन, जिसको बोलते वक्त घर्षण महसूस नहीं होता, ठीक है। या फिर अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इनमें से कुछ सेमी वोवल भी होते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेंट्स से तो आप ये याद रखोगे भाई, 4 होते हैं, ये रे ले वे, याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे, घबराना मत। अप्रोक्सीमेट 4 होते हैं, ये रे ले वे, अभी रिवीजन भी करवा दूंगा। जिसमें से ये और डब्ल्यू वाले वे को सेमी वोवल बोलते हैं। अब आप कहोगे सर वी को क्यों नहीं बोलते, याद करो जब मैंने वे बताया था तो डब्ल्यू वाले को बताया था भाई राउंड हो जाता है मुंह, है ना, जबकि वी के बारे में मैंने कुछ और बताया था। तो ये और वे जो है सेमी वोवल होते हैं। प्रश्न आता है, ले से लेटरल याद हो जाएगा आराम से, ठीक है, और रे से रेट्रोफ्लेक्स आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चारों इकट्ठे अप्रोक्सीमेट्स ही कहलाते हैं, जिसमें से ये वे तो सेमी वोवल, ले लेटरल और रे रेट्रोफ्लेक्स, ठीक है। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार मैं आपको, ये हो गया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, रिवीजन करवा देता हूँ। नेज़ल, है ना, नोज़, नाक, मैं ने ग, ठीक है। प्लोजिव, धमाके की आवाज़, पब टडक ग। फ्रीकेटिव्स, फ्रीकेटिव्स में आपको याद नहीं रखना, हिसिंग साउंड शब्द याद रखना, नो है याद नहीं रखने, ठीक है। एफ्रिकेट्स जो प्लोजिव की तरह शुरू होते हैं और फ्रीकेटिव्स की तरह एंड होते हैं, दोनों का मिश्रण होते हैं, जय जय, डीजे वाला जय। अप्रोक्सीमेट्स 4 होते हैं, ये रे ले वे, ये वे, डब्ल्यू वाले वे, है ना, इनको तो सेमी वोवल बोलते हैं। रे को रेट्रोफ्लेक्स, ले को लेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूरा हो गया। प्रश्न कैसे मर्जी घुमा के पूछ ले, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। मैं आपको इस बात को दावे से कहता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग में 50,000 फीस दे देना, 25,000 दे देना, मैं आपको इस बात को दावे से कहता हूँ कि आप पिछड़ोगे नहीं किसी भी विद्यार्थी से। आप फ्री में भले ही इस क्लास को देख रहे हो, चाहे 50 जने देख रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 50 जने भी देख रहे हैं। जो मजबूर बच्चा है वो देख रहा होगा ज़रूर, जो आर्थिक जिसकी स्थितियाँ अच्छी नहीं है वो ज़रूर देख रहा होगा मुझे। अब कुछ रूल्स हैं वर्ड एंडिंग के, है ना, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसका है, एक पेज ही पढ़ेंगे आज क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर सही हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अपने पहले पढ़ते हैं AGE, जिस शब्दों की एंडिंग AGE से होती है उसको इज बोलते हैं, एज नहीं बोलते, इज, ठीक है। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी दे रखा है मैंने और इज भी कौन सा, D3 वाला, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, GJDJ। तो देखो एज में जी आया, ठीक है, तो देखो डी लगा दिया, ठीक है। मैनेज, ठीक है, मैनेज नहीं बोलना, मैनेज। विलेज, विलेज नहीं बोलना, विलेज, ठीक है। हिंदी में भी लिख रखा है, ट्रांसक्रिप्शन में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। लगेज, पैसेज, मैसेज, मैरिज, कैबिज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैनेज, विलेज, लगेज, पैसेज, मैसेज, मैरिज, कैबिज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। CIOUS और TIOUS दोनों को ही शस बोलते हैं, शस, ठीक है, शिस नहीं बोलते, शियस नहीं बोलते। गलती कहाँ करते हो मेरे को पता है ना, शियस नहीं बोलते, शस बोलते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, शस। डिलीशियस, डिलीशियस नहीं, डिलीशियस, ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने है ही। जुडिशियस, जुडिशियस नहीं, जुडिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं, एम्बिशियस। सस्पिशियस, प्रेशस, प्रेशस, याद रखना, प्रेशस, प्रेशस, प्रेशियस मत बोल देना। ऑस्पिशियस, ओडेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज़ याद कर लेना। फिर CIAN को भी शन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन, पोली नहीं, पॉलिटिशियन,
पॉलिटिशियन, पोली भी नहीं होता, पोला होता है। देखो मैं मे भी कुछ मिस कर दूं, लेकिन आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन है, नोट्स आपके सामने, पढ़ोगे तो दोबारा याद हो जाएंगे आपको। पॉलिटिशियन, मजिशन, ठीक है। मजिशन तो इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। म्यूजिशियन, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैथमेटिशियन, ब्यूटिशियन, लजिशियन। शियन नहीं बोलना, लॉजिशियन ऐसा नहीं होता। STION एंडिंग से जो होता है ना, उसको चन बोलते हैं, चन। जैसे डाइजेस्चन, डाइजेस्चन, कंबस्चन, ठीक है। देखो ओ आया तो ओ को कैसे लिखा है, इंजेस्चन, सजेस्चन, कंजेस्चन, क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भैया। तो ये आ जो है उसको ए कब बोलते हैं, जब लास्ट में आ है ना, लास्ट में आ बोलना हो है ना, या लास्ट में ए लगा हो तो उसको अ बोलते हैं, शोर साउंड वाला अ। जैसे ड्रामा, अरोमा, क्रोमा, बनाना, कनाडा है, कनाडा क्या या कनाडा, ठीक है। सिनेमा, फोना, फ्लोरा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अ बोलते हैं, आ नहीं बोलते, ध्यान रखना अ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये 2 पेज हो गए अपने, ठीक है। तो अपनों ने आज काफ़ी कर लिया, तबीयत ख़राब है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी आदत है, मैं शुरू नहीं कर पाता, नहीं तो ख़त्म ज़रूर करवाता हूँ, बशर्ते कोई इतनी ज़्यादा इमरजेंसी ना आ गई हो कि बंद ही करना पड़े सिस्टम, ठीक है। 3 दिन से फीवर है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबका प्रेम बना रहे, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, है ना। अनलाइक होता है क्या, या डिसलाइक होता है, डिसलाइक होता है, ठीक है। और तो क्या है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना और बुक्स वगैरह मंगा लेना ऐप से, इच्छा हो तो, ठीक है। हम तो दे ही रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और ये वीडियोस यहीं पड़ी रहेंगी हमेशा। एक बार जो टॉपिक मैंने मेरी लाइफ में यूट्यूब पे पढ़ा दिया, मैं दोबारा उसको कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे वो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, चाहे वो मैं इस फॉर्मेट में पढ़ाऊँ, मैं दोबारा वो टॉपिक कभी नहीं पढ़ाऊँगा। कंटेंट आपके सामने है, समझा मैं आपको रहा हूँ, मेरा थोबड़ा देख के आप क्या ही कर लोगे, है ना। मेरे थोबड़े में कुछ अलग तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है कईयों को अलग वैसे समझ में आता हो, जैसे मेरे को ऐसे समझ में आता तो है, बट मैं कंपैरेटिवली उस डिजिटल बोर्ड वाली क्लास को देखना पसंद करता हूँ, मैं खुद उसको देखना पसंद करता हूँ। लेकिन मेरे पास समस्याएं ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या टाइम बहुत लगता है। इसमें क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की और लगा ली, ठीक है। तो संसाधन कम है, आप सबका सपोर्ट रहा, आप सब ने शेयर वेयर किया, आप सब ने लोगों तक पहुंचाया, मुझे अंग्रेजी के विद्यार्थियों तक टेलीग्राम ग्रुप्स चैनल में शेयर किया, तो मैं सब तक पहुंच जाऊंगा, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच जाएगी, मेरी प्रार्थना सब तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और मेरा जो विजन है, मिशन है, अंग्रेजी का व्यापार बंद करना, वो साकार होगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रेम बनाए रखना, बाकी ठीक है, बस जो भी है। धन्यवाद, जय हिंद और राम राम। कल मिलेंगे बढ़िया आगे की क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।